काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है और बोर्ड परीक्षा क्लास 10 में बार बार पूछा जाता है। चलिए, और ये जो गद्यांश है, अगर आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया ना तो आपके 6 नंबर यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, और इससे रिलेटेड आपसे 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। संस्कृत का जो अध्याय है और ये किस अध्याय से लिया गया है और वो महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से हैं, हम पहले वो महत्वपूर्ण अध्याय आपको दिखा दें। और चलिए, जिन जिन चैप्टरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आपको बात करा दें कि वाराणसी और वीर वीरण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणा, देशभक्ति, चंद्रशेखर आजाद और भारतीय संस्कृति। चलिए, ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मिनिमम ये 5 टॉपिक हम आपके 5 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो बने रहिए अंत तक, और वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब प्रश्न हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न हमको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए, क्या दिया जाएगा, चलिए यहाँ पर हमसे कहेगा, प्रश्न में क्या कहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत का एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए, एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहले में उसका संदर्भ का मतलब होता है कि वो जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर का नाम लिखना है यहाँ पर। चलिए, और आप लोगों को पहले हम ये गद्यांश लाते हैं और फिर हम इसका जो अनुवाद है वो बाद में कराएंगे। पहले हम ये आपको समझा दें कि किस तरीके से आपका हिंदी में इसको आपका अनुवाद करना है और हिंदी में आपको इसका जो उत्तर है वो याद करना है। चलिए पहले हम आपको ये समझा दें कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या ज्योति धोधते। चलिए, और आप लोगों को यहीं पर भी याद करा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी अगर सारी की सारी क्लासें अगर देख ली, हिंदी की सारी क्लासें देख ली, तो आपके 70 नंबर यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, 70 नंबर यूं ही कंप्लीट करवा देंगे आपके यहीं पर भी। और चलिए, और अब हम इसके महत्वपूर्ण जो इसका जो अनुवाद है और उस अनुवाद के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, लिखा है ये देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, और आगे लिखा है विद्या ज्योति। चलिए, विद्या ज्योति लिखा है और देखते हैं। चलिए, इसका देखिए हिंदी इतनी क्या होगी। चलिए, वाराणसी मतलब होता है वाराणसी। चलिए, वाराणसी मतलब वाराणसी ही हो गया। चलिए, अब प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से। चलिए, लिख लें, प्राचीन कालादेव का मतलब होता है प्राचीन काल से। चलिए, और आगे देखेंगे आगे गेहे गेहे का मतलब आप लोग को समझ रहे होंगे कि गेहे का मतलब क्या होता है। गेहे का मतलब होता है घर घर। चलिए, कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विधाया मतलब विद्या ज्योति धोधते। चलिए, ज्योति धोधते मतलब ज्योति प्रकाशित हो रही, विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। और आगे देखेंगे, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानाम ज्ञान च वर्धयति। चलिए, ज्ञान च वर्धयति, तो इसका जो आंसर क्या होगा वो यही होगा कि अधुनपि मतलब आज भी, अधुनपि मतलब आज भी, अत्र का मतलब होता है यहाँ, संस्कृत वाग्धारा का मतलब होता है संस्कृति वाणी की धारा। चलिए, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा। सततम, चलिए सततम का मतलब क्या होता है कि अप्रवहति जनानाम ज्ञान च अर्थवदति, निरंतर प्रवाहित हो रही। यहाँ संस्कृत की जो वाणी की जो धारा है इतने का आंसर होगा यहाँ। चलिए, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभवति जनानाम ज्ञान च वर्धयति, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक मयस्य अध्ययने च इदानी निरतः। चलिए, और काफ़ी इस तरीके से आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। और चलिए, और आगे क्या कह रहा है कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही, निरंतर प्रवाहित हो रही और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है।
चलिए, अत्र अनेको आचार्य मूर्धन्य और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। और आगे देखते हैं, विद्वांस वैदिक वागमन से अध्ययने अध्यापने चा इदानी। और आगे देखेंगे कि लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, चलिए यहाँ पर अनेक आचार्य, ये देखिए उच्च कोटि के विद्वांस वैदिक मायस, उच्च कोटि के विद्वान जो होते हैं वो क्या वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में भी इस समय भी लगे हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, इसका इतना मतलब हो गया। चलिए, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है और यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, केवल भारतवासी ही नहीं, मतलब कि, और आगे देखते हैं कि न केवलम भारतीय अपितु, केवल भारतवासी ही नहीं अपितु, चलिए वैदेशिका गीर्वाणवाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। केवल इसका जो मतलब क्या होगा, इसका जो हिंदी में अनुवाद इतना करेंगे कि केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। निःशुल्क चा विद्या गृह्णन्ति, निःशुल्क चा विद्या, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी पीठ विश्वविद्यालय इत्यते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। चलिए, अब जो इसका जो आंसर जो होगा, इसका जो राइट जो इसका अनुवाद होगा वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, चलिए लिखेंगे यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय और साथ ही साथ में कौन सा संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। चलिए, और बेसिकली हमने आपको ये समझाया था और अब हम इसका जो हिंदी में जो अनुवाद है वो किस तरीके से लिखाएंगे। पहले हमें इसका संदर्भ लिखना है और हमसे संदर्भ पूछा जाएगा, तभी हमें चलिए संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे और संदर्भ हम लाते हैं। और चलिए इसका संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे और संदर्भ के बारे में बात करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। चलिए, ये जो हमने जिस गद्यांश के बारे में डिस्कस किया है, ये देखिए वाराणसी में प्राचीन काल दे गए करे, तो ये जो आपका गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर वाराणसी से लिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे और इस तरीके से जो इसका संदर्भ है इसी तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। और मिनिमम आपको 4 नंबर यूं ही यहीं पर भी कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, और फिर आपको ये जो चैप्टर है वाराणसी, और मिनिमम इसकी 1 क्लास और होगी और ये चैप्टर फिर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण जो अनुवाद है वो अनुवाद किस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब हम लाते हैं अनुवाद और इसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे। और चलिए लिखना स्टार्ट करें अनुवाद। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं अनुवाद। ये देखिए इसका अनुवाद होगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। चलिए, और चलिए विज्ञान नहीं वाराणसी है। चलिए, वाराणसी प्राचीन काल की विद्या ज्योति अलौकिक, मतलब कहने का मतलब है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। और आगे देखते हैं कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। चलिए इतना हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर अनेक आचार्य कमा उच्च कोटि, फिर आगे देखेंगे उच्च कोटि के विद्वान। चलिए उच्च कोटि के विद्वान कमा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। चलिए, जितने भी उच्च कोटि के जो विद्वान हैं वो यहाँ पर अध्यापन कार्य करने में लगे हुए हैं। चलिए और आगे देखते हैं
केवल भारतीय ही नहीं विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। विदेशी से भी लोग आते हैं और यहाँ पर निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय का संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय हैं और जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। चलिए दोस्तों, ये जो आपका अनुवाद है, ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो चुका है और संदर्भ भी हम करवा चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर रखते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे और आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें और आप मिनिमम आप 90% का आप स्कोर ला सकें। चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।